हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पीन्स। हमने अपने पिछले वीडियो में टर्पीन्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में टर्पीन्स होता क्या है और ये किस तरह से फॉर्म होता है एज ए नेचुरल प्रोडक्ट्स इन एनिमल प्लांट्स ऑन। तो उसमें हमने बताया था कि एक्चुअली टर्पीन्स एक टर्पेंटाइन से बना हुआ है, दैट इज टेकन फ्रॉम द टर्पेंटाइन। सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन special isoprene rules. Isoprene rules means all the terpenes must contain isoprene unit. This isoprene unit is 2-methyl-1,3-butadiene। और टर्पिनॉइड के सिंथेसिस में हमने बताया था कि इसमें एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है, फिर आइसोमेराइजेशंस होता है। कंडेंसेशन में the aldol condensation and Michael reactions are generally involved for the preparation of terpenoids or terpenes, we can say that. And टर्पेनॉइड के सिंथेसाइजेशन के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक होता है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, दूसरा होता है प्रिकर्सर्स और स्टार्टिंग मटेरियल। तो अगर देखा जाए तो सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रिकर्सर और स्टार्टिंग मटेरियल लगभग एक ही होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ टर्पेनॉइड्स। सो आई विल टेल यू दैट terpenes actually undergoes we can say that the terpenes are actually formed by the condensation of several molecules of isopentyl pyrophosphate. I will told you before that isopentyl pyrophosphate, this is the one type of precursors which are used in as a starting material, and second one is the dimethyl allyl pyrophosphate. This is the starter. So one is the precursor, other is the starter. एक को हम IPP कहते हैं, दूसरे को हम DPP कहते हैं। IPP स्टैंड फॉर आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट और DPP स्टैंड फॉर डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो DPP और IPP के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है और इंटरेक्शंस के दौरान when they are isomerizes to each other, then there is formation of isopentyl pyrophosphate isomerize or isomers. After that, what happened? The elimination of hydrogen in the above cases takes place, and the reaction is totally stereospecific. So इस तरह से देखा जाए कि जो टर्पीन का सिंथेसाइजेशन है वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल जब जो है आईपीपी का और एक डीपीपी का आपस में इंटरैक्ट करता है तो डीएमपीपी का फॉर्मेशन होता है। डीएमपीपी दिस इज द डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, इसको डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट कहा जाता है। और ये जो है एक डीएमपीपी एक आईपीपी मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है। वंस अगेन कंडेंसेशन होता है आईपीपी और डीएमपीपी के बीच में, और जैसे ही दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है एक CH, तो उनके बीच एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है CH2 ग्रुप के थ्रू, और वहाँ पे डाइमेराइजेशन हो जाता है डीएमपीपी का, और हेड टू टेल जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल, और डीएमपीपी आईपीपी से मिलकर के जीपीपी का फॉर्मेशन करता है जिसे हम जीरेनिल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो जीरेनिल पायरोफॉस्फेट ट्रांसफॉर्म में होता है, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है आफ्टर कंडेंसेशन बिटवीन डीएमपीपी एंड आईपीपी, इट्स ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड जीरेनिल पायरोफॉस्फेट, दैट इज जीपीपी। बट एक्चुअली व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू cis form, then this is called neryl pyrophosphate NPP.
जीपीपी एंड एनपीपी। तो यहाँ पे दो नए इसे हम इंटरमीडिएट या आइसोमर कह सकते हैं का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बाद फिर कंडेंसेशन होता है आईपीपी डीएमपीपी में। इस तरह से जो जीरेनिल फॉस्जीपीपी और ट्रांस ज्योमेट्री या सिस ज्योमेट्री में फॉर्म होता है, तो यही एक तरह से देखा जाए दिस इज वन टाइप ऑफ मोनोटर्पीन, यही एक मोनोटर्पीन होता है जीपीपी जो हमारा होता है इन द ट्रांसफॉर्म। देन कंडेंस्ड, फिर ये जीपीपी कंडेंस्ड होता है आईपीपी से, तो क्योंकि आईपीपी जो है हमारा वो प्रिकर्सर्स है, वो जो न्यू आइसोमर बनेगा वहाँ पर वो इंटरेक्ट करता रहेगा और इस तरह से नए नए टर्पिनॉइड का फॉर्मेशन होता रहेगा, चाहे वो मोनोप्रीनो, मोनोटर्पीनो, डाइटर्पीनो, ट्राइटर्पीनो, पेंटाटर्पीनो, हेक्सा एंड सो ऑन। और सिमिलरली जो है ये जब जीपीपी जो है इंटरेक्ट करता है यानी कंडेंस्ड होता है आईपीपी से, फिर से वहाँ फॉर्मेशन होता है फिर फॉर्निसिल पायरोफॉस्फेट का। फॉर्निसिल पायरोफॉस्फेट को हम एफपीपी कहते हैं। और फिर यही एफपीपी जब इंटरेक्ट होता है तो आईपीपी से वंस अगेन देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जीपीपीपी, जिसे हम जेरेनिल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ monoterpenes. So now comes what happens, this GPP undergoes hydrolysis or what type of reactions, and how can this form different types of terpenoids. So here the biosynthesis of monoterpenes. In this case here you see that the geranyl pyrophosphate serve as the precursor for the monocyclic monoterpenoids. ये एक प्रिकर्सर्स का काम करता है। हमने पिछले में वीडियोस में आपको बताया था कि एक आईपीपी और डीपीपी, एक स्टार्टर और एक प्रिकर्सर्स, ये जो दो टर्पिन्स होते हैं एक्चुअल में यही जो है पूरे टर्पिनॉइड सीरीज को फॉर्म करते हैं। यानी एक दूसरे से आईपीपी डीपीपी से जुड़ता है, कंडेंस्ड होता है तो एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम डीएमपीपी कहते हैं। फिर डीएमपीपी आईपीपी से जुड़ता है फिर न्यू बनता है जिसे हम जीपीपी कहते हैं। फिर जीपीपी एक आईपीपी से मिलता है तो फिर एक न्यू एफपीपी बनता है। तो इस तरह से कंडेंसेशन फर्दर होते चला जाता है और मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और इस तरह से टर्पिनॉइड का फॉर्मेशन होते चला जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या कि जो जीपीपी है ये एक प्रिकर्सर्स का काम करता है, किसके लिए? मोनोटर्पिनॉइड्स के लिए। और GPP is converted into the widely occurring geraniol. This is converted into geraniol. For further monoterpenoids serve as the precursor via the cis-geranyl pyrophosphate that is called neryl pyrophosphate. तो एक तरह से देखा जाए जेरेनिल पायरोफॉस्फेट ट्रांसफॉर्म होता है, इसी को जब सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो नेरिल पायरोफॉस्फेट हो जाता है और ये सिस फॉर्म हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म का यानी जीपीपी का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाता है। हियर यू सी दैट, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पायरोफॉस्फेट ग्रुप से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है जेरेनियोल का। ऑल दिस इज द सफिक्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज यूज्ड, यू कंसिडर दैट दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। या सो सिस जेरेनिल पायरोफॉस्फेट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. This leads the formation of carbocation, and this carbocation then converted into next carbocation, and these two carbocation first and you consider that second leads the formation of acyclic monoterpenoids, whereas carbocation second leads the biosynthesis of monocyclic monoterpenoids. एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि ट्रांसफार्म का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जेरेनियोल बनता है, लेकिन जब सिस जेरेनिल का पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो वहाँ पर वो डिफरेंट वे में
वो कई तरह का मालिक्यूल फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे माइसिन टाइप का, ऑसिनीन टाइप का, सिट्रल टाइप का, वेराइटी ऑफ टर्पिनियोल टाइप का, एपाइनिन टाइप का, बर्नियोल टाइप का, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म थ्रू the cis molecule. Actually what happen in cis-geranyl pyrophosphate, this undergoes elimination of phosphate group. You can see that in this reactions here. Here you see that the biosynthesis of GPP. What happen, this is the cis form. What happen here, GPP when isomerized is converted into its cis form, then it is converted into NPP, नेरिल पायरोफॉस्फेट। और यहाँ देख सकते हैं आप नेरिल पायरोफॉस्फेट में पायरोफॉस्फेट ग्रुप का एलिमिनेशन होता है यहाँ से, और यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये साइक्लाइजेशन में भाग ले लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड ये कार्बोकेटायन ग्रुप पर अटैक किया और यहाँ फॉर्मेशन हो गया नेक्स्ट कार्बोकेटायन, सेकंड कार्बोकेटायन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट कार्बोकेटायन जो बना, इस फर्स्ट कार्बोकेटायन का एक बार फिर से रेजोनेंस कराया जाए, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप इसको कुछ इस तरह से देखें, आप इसको कुछ इस तरह से देखें, लाइक समवॉट दिस। यहाँ देखें, ये जो फर्स्ट कार्बोकेटायन है आपका, ये यहाँ ये जो कार्बन डिफिशियंसी है इस डबल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। तो यहाँ देखिए ये कार्बन आपका डेफिशिएंट हो जाता है। आफ्टर दैट द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय कंप्लीट दिस डेफिशिएंसी, then there is formation of mycin. Here you see that जो फर्स्ट कार्बोकेटायन है वो जब रीअरेंज्ड होता है थ्रू डिलोकलाइजेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइसिन का फॉर्मेशन होता है, और यही माइसिन जब आइसोमेराइज होता है इस तरह से, ओसिमीन का फॉर्मेशन होता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओसिमीन, हियर यू सी दैट ओसिमीन, दिस इज द आइसोमेराइज फॉर्म ऑफ माइसिन। Then we can say that the NPP also converts into citrate as follows. अब यही सेकेंड कार्बोकेटायन को अगर देखा जाए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज आल्सो सिस फॉर्म, और इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। और फिर यहाँ देखिए जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिट्रल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिट्रल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। But now comes on the second formation of acyclic monoterpenoids, terpenoids. Here you see that the second कार्बोकेटायंस यहाँ जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो यहाँ टर्पिनीन का फॉर्मेशन होता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्पिनीन, हियर यू सी दैट this is the one important factor, this is the terpene. How it is formed, this is formed by the second कार्बोकेटायन। अब सेकेंड कार्बोकेटायन कहाँ है, सेकेंड कार्बोकेटायन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड कार्बोकेटायन है। और इस सेकेंड कार्बोकेटायन में डिफरेंट वे में रीअरेंजमेंट होता है, डेफिशिएंसी कई तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है, और यहाँ पर फिर कई तरह का कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है। और आफ्टर दैट ए वेराइटी ऑफ मोनोटर्पीन्स आर फॉर्म्ड। दिस इज द you can say that this one is the limonene, alpha terpineol, alpha pinene, borneol, etc etc. There were so many types of monocyclic as well as bicyclic monoterpenoids are formed. In this reaction what happened कि सबसे पहले जो सेकेंड कार्बोकेटायन है यहाँ पर 1,2 शिफ्ट करा दिया जाता है, 1,2 शिफ्ट, हियर यू सी दैट। तो जब 1,2 शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, 1,2 शिफ्ट, तो जो कार्बोकेटायन रिंग के बाहर है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,2 शिफ्ट में ये यहाँ पर रिंग के अंदर वाले कार्बन को डेफिशिएंट कर देता है कुछ इस तरह से, यानी
यहाँ पर जब 1 2 शिफ्ट होता है, ये देखिए कार्बोकेटायन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और फिर अपने साइड के हाइड्रोजन को यहाँ से देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन इस डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है, यानी हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है अल्फा टर्पिनिन का। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा टर्पिनिन। दिस इज द वन टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वे, ये हमारा जो सेकेंड कार्बोकेटायन है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, किसके, इस तरह से, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं समव्हाट। इसको इस तरह का लिखने का मतलब है कि ये जो कार्बन एटम कार्बोकेटायन रिंग के आउटसाइड में है, ये कुछ इस तरह से बना दिया गया है, जैसे ये जो बाहर था इसको अंदर ला दिया गया है ऐसे, और ये बना दिया गया यहाँ ऐसे, इस तरह से। बाकी सारी चीज़ें ऐसे सच हैं, ये यू सी दैट, इस तरह। तो बस जो बिलो द प्लेन दिखाया गया है, एक तरह से अगर कहा जाए तो इस कार्बोकेटायन को, इसमें एबव द प्लेन कर दिया जाता है और ये कार्बोकेटायन अंडर रिंग हो जाता है, रिंग के अंदर चला जाता है। व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट वे, फिर यहाँ देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड यहाँ अटैक कर सकता है इजिली, और जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता है इस तरह से बाईसाइक्लाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे 2 साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक किया, इस तरह से ये कार्बन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ बाईसाइकिल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तो कहने का मतलब ये है ये डबल बॉन्ड यानी यहाँ भी जुड़ सकता है, यानी सीधे जुड़ सकता है ऐसे कुछ इस तरह से। अगर मान लीजिए इस तरह का हमारा ये ट्राइल काइल ग्रुप, ये कार्बोकेटायन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड यहाँ अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन यहाँ भी जुड़ सकता है ऐसे, और ये कार्बन यहाँ भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें दिखाया गया है कि पहले केसेस में आप देखिए कि यहाँ ये पॉजिटिव दिखाया गया, दूसरे में वही यहाँ ये पॉजिटिव दिखाया गया है। तो इस तरह से एक आइसोमेरिक फॉर्म हो जाता है इसका। और एक जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। इस केस में जैसे ही हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड होकर के इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड हुआ तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया बोर्नियोल, दिस इज द बोर्नियोल। और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया अल्फा पाइनिन। तो दिस इज वन तो इस तरह से अल्फा पाइनिन और बोर्नियल का फॉर्मेशन हो जाता है सेकंड कार्बोकेटायन। तो सेकंड कार्बोकेटायन एक तरह से देखा जाए तो ये बायोसिंथेसिस करता है मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड्स एंड आल्सो एज वेल बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड्स का। फर्दर आप यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में, अब यहाँ पर देखिए अगर इसी कार्बोकेटायन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो अल्फा टर्पिनियोल का फॉर्मेशन हो जाता है। हियर यू सी दैट दिस इज द वेरी सिंपल वे। और यहीं पर अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है, यानी एलिमिनेशन करा दिया जाता है हाइड्रोजन का इस कार्बन के पास से, और यहाँ डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है और इस तरह से यहाँ लिमोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिमोनिन। अदर वे में क्या होता है कि अगर यहाँ इसके साइड वाले हाइड्रोजन से यहाँ के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा दिया जाता है तो इनके बीच में देखिए एक तरह से साइक्लाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए साइक्लाइजेशन, जिसको डेल्टा 3 कैरीन कहते हैं, दिस इज डेल्टा 3 कैरीन। सो हियर यू सी दैट these two carbocations which is formed by the NPP, you can say that the elimination of phosphate group from NPP or cis-geranyl pyrophosphate, these two carbocations, one leads the formation of cyclic, or we can say that acyclic monoterpenoids। एसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड्स में जैसे सिट्रल फॉर्मेशन ऊपर आपने देखा, ऑसिमीन फॉर्मेशन देखा, माइसिन देखा, जिसमें रिंग साइक्लाइज नहीं हुई है एवब केसेस में।
और सेकंड जो है कार्बोकेटायन दैट लीड्स द बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड्स. So this one is the formation of monocyclic and bicyclic terpenoids. Now comes on the next. Here you see that biosynthesis of oxygenated terpenoids is very complicated process. Formation of menthol probably can take place as follows. Here you see that how menthol is formed. What happens here? सबसे पहले जो मेरा सेकंड कार्बोकेटायन है, जो ऊपर अभी आपने देखा जो फॉर्म हुआ है कार्बोकेटायन आउट ऑफ द रिंग, इसमें होता क्या है कि ये कुछ आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है. यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ से हाइड्रोजन समवॉट, यहाँ का हाइड्रोजन ये एलिमिनेट होता है और इस तरह से डेल्टा 3 का फॉर्मेशन होता है. जब डेल्टा 3 फॉर्म हो जाता है तो ये ग्रुप यहाँ एलिमिनेट होता है. तो जैसे यहाँ ग्रुप एलिमिनेट होगा, यहाँ होगा डबल बॉन्ड और वहाँ फिर उसको ऑक्सीडाइज करा दिया जाता है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है मेंथोन का. और इस मेंथोन का जब रिडक्शन करा दिया जाता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेंथॉल. दिस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स which is obtained by the biosynthesis and this is called the oxygenated terpenoids. ये oxygenated terpenoids है. अगला टॉपिक है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्विटर्पीन्स. सेस्क्विटर्पीन्स का बायोसिंथेसिस कैसे किया जाता है? तो सेस्क्विटर्पीन्स जनरली जो है ये एफपीपी सिस एफपीपी का जो है आइसोमेरिक फॉर्म है. यानी सिस एफपीपी को हम एफपीपी मतलब फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, ये भी स्टार्टर का काम करता है. जो तो जनरली सेस्क्विटर्पीन्स के लिए एफपीपी स्टार्टर का काम करता है. और अभी मोनोटर्पीन्स के लिए आपने देखा जीपीपी जो था या एनपीपी जो था वो स्टार्टर का काम कर रहा था. तो इस केस में अगर देखा जाए हियर जो सेस्क्विटर्पीन्स है इसका जो ओरिजिनेशन है ये फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट से ओरिजिनेट है जिसे हम एफपीपी कहते हैं. एफपीपी जो है ये सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में आइसोमराइज होता है. तो जो इसका सिस आइसोमेरिक फॉर्म है इसी से सेस्क्विटर्पीन्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फॉर्निसॉल कहते हैं. तो इस रिएक्शंस में आप देख सकते हैं सिस एफपीपी विच अंडरगोज हाइड्रोलिटिक एलिमिनेशंस ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप. हियर यू सी दैट दिस इज द पायरोफॉस्फेट ग्रुप और यहाँ से पायरोफॉस्फेट ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाता है और OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्निसॉल का. दिस फॉर्निसॉल बिहेव एज sesquiterpenes. This is called sesquiterpenes. So some sesquiterpenes originated from cis farnesyl pyrophosphate whereas others are originated from trans farnesyl pyrophosphate. तो cis और trans एक तरह से कहा जाए दोनों स्टार्टर्स होते हैं किसके लिए? सेस्क्विटर्पीन्स के लिए. तो cis से आपने देखा फॉर्निसॉल का फॉर्मेशन हुआ. तो कुछ सेस्क्विटर्पीन्स जो है ट्रांस के थ्रू भी फॉर्म होते हैं. तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन में किस तरह से ट्रांस फॉर्निसिल के थ्रू जो है फॉर्निसॉल का फॉर्मेशन होता है या दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले इस रिएक्शंस में आप देखिए यहाँ पे ट्रांस एफपीपी दिया गया है. दिस ट्रांस एफपीपी में आप देख सकते हैं कि ये आइसोमेराइज हो रहा है. नो सॉरी, यहाँ पायरोफॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है. तो जैसे ही पायरोफॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है तो यहाँ देखिए आप कुछ इस तरह यहाँ से पायरोफॉस्फेट ग्रुप जैसे एलिमिनेट हुआ यहाँ बन जाता है कार्बोकेटायन फर्स्ट. आप देख सकते हैं. अब चूंकि कार्बोकेटायन फर्स्ट ये किसके नज़दीक है? ये नज़दीक है यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के. तो ये डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है, इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है. और जैसे ही डेफिशिएंसी फुलफिल होती है
तो यहाँ कार्बोकेटायन सेकंड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह। और जैसे ही कार्बोकेटायन सेकंड यहाँ बना तो इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ, ये इसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है और यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन करता है गामा 20 एबोलिन का। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गामा 20 एबोलिन, दिस इज एबोलिन, ये है आपका गामा 20 एबोलिन। तो ये एक सिंथेसाइजेशन हुआ गामा 20 एबोलिन जो प्रिपेयर होता है ट्रांस एफपीपी से। दूसरे वे में अब आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बोकेटायन बना, वही यही सेम कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन यहाँ है वही कार्बोकेटायन यहाँ है। तो पहले में ये वाला डबल बॉन्ड इंटरैक्ट किया था, इसमें ये वाला डबल बॉन्ड इंटरैक्ट करेगा। तो जब ये वाला डबल बॉन्ड इंटरैक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन करता है ह्यूमिलीन का, इस तरह ह्यूमिलीन बन जाता है। तो ये तो रिएक्शंस देखा गया सिस के थ्रू। अब ट्रांस के थ्रू देखिए क्या होता है। ये है ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ एफपीपी। ट्रांस ज्योमेट्री में यहाँ आप देख सकते हैं जब पायरोफॉस्फेट एलिमिनेट होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है इसमें, यू कैन सी लाइक दिस। ये देखिए ये है आपका ट्रांस एफपीपी। यहाँ से जब पायरोफॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है तो यहाँ बनता है कार्बोकेटायन फर्स्ट। अब इस कार्बोकेटायन फर्स्ट में तो जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है, इसी के नज़दीक है। ऊपर वाले केसेस में आपने देखा था दो दो डबल बॉन्ड उस कार्बन के नज़दीक था, जिससे उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल की जा सकती थी, फुलफिल की गई और दो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाया। एक को हम गामा 20 एबोलिन कहे, दूसरे को हेमिलीन कहे। तो दो तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर ट्रांस पीपी से देखा जाए तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमिलीन का, सिंपली ह्यूमिलीन फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक ही डबल बॉन्ड जो है ये स्टेबलाइज कर रहा है इस कार्बोकेटायन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर हाइड्रोजन देखिए, इसका हाइड्रोजन इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है थ्रू एलिमिनेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिलीन। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सेस्क्विटरपिनॉइड्स फ्रॉम सिस एंड ट्रांस एफपीपी, किस तरह से इनका जो है फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज वन ऑफ द आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोसिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेस्क्विटरपीन्स। नाउ द नेक्स्ट बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपिनॉइड्स। अभी आपने देखा मोनोटर्पिनॉइड्स का सिंथेसाइजेशन। अब डाइटरपिनॉइड का सिंथेसाइजेशन कैसे होगा। डाइटरपिनॉइड्स में दो टर्पीन ग्रुप्स आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे से, और इसमें जो प्रिकर्सर्स है डाइटरपीन सिंथेसिस के लिए वो जेरनिल जो GGPP है वो हमारा, जिसे हम जेरेनिल पायरोफॉस्फेट कहते हैं GGPP, कैन बी रिटेन इन ए क्वाइल्ड फॉर्म टू एम्फेसाइज द ईज ऑफ रिंग फॉर्मेशन, यानी थोड़ा सा रिंग फॉर्मेशन को सुटेबल बनाने के लिए जो है इसे क्वाइल्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। ये हमारा स्ट्रक्चर है GPP का, यहाँ आप देख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज द GPP, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ GPP which is coiled into this type of structure, and GPP is easily converted to bicyclic and tricyclic terpenoid by cyclization. Cyclization is catalyzed by enzyme and is probably initiated by the action of proton. Biosynthesis of mannose and abiotic acid is given here. So first of all here you see that this is the GPP. What happens in this GPP? There is the elimination of hydrogen and further delocalization through conjugation. What happened here? कि इस केस में यहाँ सबसे पहले आप देखिए वो क्या रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ और ये फर्दर बॉन्ड आगे डिलोकलाइज किया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ रिंग साइक्लाइजेशन में भाग ले लेता है। यहाँ देखिए रिंग साइक्लाइज हुई, ये बॉन्ड फर्दर आया और ये बॉन्ड यहाँ, इस तरह से यहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग का साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो दो चीज़ें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिंग साइक्लाइज हो जाती है और कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन आयन
दूसरे रिएक्शंस में क्या है, ये जो कार्बन आयन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और कार्बन आयन जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट रिएक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट ग्रुप देखिए यहाँ पर एलिमिनेट होता है। जैसे ही पायरोफॉस्फेट एलिमिनेट होता है यहाँ बन जाता है क्या, कार्बोकेटायन। तो इसमें आपने देखा एक कार्बन आयन के थ्रू साइक्लाइजेशन हुआ, दूसरा कार्बोकेटायन यहाँ बना। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बना, अब आप देख सकते हैं इस कार्बोकेटायन की डेफिशिएंसी फर्दर डिलोकलाइजेशन के थ्रू यहाँ कंप्लीट हो रही है। ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ, यहाँ पर आया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करा के इसे एल्कोहलिक ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया। आफ्टर दैट हियर यू सी दैट यहाँ अब ये डबल बॉन्ड ये अटैक करता है और एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाता है। एक तरह से एलाइलिक रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें, और एलाइलिक रीअरेंजमेंट में आप देख सकते हैं फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैनूल, या मैनूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मैनूल फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करके सेकंड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। और सेकंड कार्बोकेटायन यहाँ इसके नज़दीक ये डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। यहाँ देखिए ये सेकंड कार्बोकेटायन बना, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस डेफिशिएंसी को पूरा करता है और यहाँ देखिए रिंग इनक्लोज हो जाता है। कार्बोकेटायन थर्ड अंडर द रिंग बनता है और जो इस हाइड्रोजन से इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर और यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस तरह से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के इस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देता है। और इस तरह से अंडर रीअरेंजमेंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एबियाटिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा डाइटरपेनॉइड का फॉर्मेशन हुआ अंडर द सिंथेसिस ऑफ। नेक्स्ट वन इज द बायोसिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन एंड फाइटोलिन। सिंथेसिस है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन एंड फाइटोइन एंड स्क्वेलिन। तो most of the terpenoids are formed by head-to-tail condensation. Head-to-head condensation also occurs in some cases. The most common example of these categories are biosynthesis of squalene and phytoin. Squalene is formed due to the head-to-head condensation reaction between two molecules of FPP. तो FPP यहाँ पर एक जो है एक तरह का स्टार्टर है जो स्क्वेलिन के फॉर्मेशन में भाग लेता है, सिंथेसाइजेशन में भाग लेता है। और दूसरा जो है एक हमारा एक तरह का जो हम इसे कैटलिस्ट कह सकते हैं NADPH, और ये जो है स्क्वेलिन में इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइजेशन के लिए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली, मतलब देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय this FPP by head-to-head interactions, and the mechanism of this condensation can be explained further. But what happened here, you see that the C1 from one of the two farnesyl group is replaced by hydrogen atom of NADPH. NADPH का जो हाइड्रोजन एटम है वो एक कार्बन ग्रुप को वहाँ से एलिमिनेट कर देता है और इस तरह से मैकेनिज्म हमारा प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शंस में आप देखिए FPP दिया गया है, हेड टू हेड जहाँ पे इंटरेक्शंस दिया गया है, और हेड टू हेड इंटरेक्शंस के थ्रू यहाँ पर आप देखिए ये आइसोमेराइज फॉर्म है, इसको कुछ इस तरह से शॉर्ट आउट कर दिया गया है। फर्स्ट में दिस इज द रिसेंबलिंग टू फर्स्ट, और यहाँ पर हो क्या रहा है, आर्थोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो जैसे ही आर्थोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ एलिमिनेट हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं आर्थोफॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ HAHB इसलिए दिखा दिया गया कि कौन सा प्रोटॉन यहाँ एलिमिनेट होगा, जो भी होगा तो HAHB से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बन जाता है कार्बोकेटायन, यहाँ देखिए बन गया कार्बोकेटायन। यही ऑर्थोफॉस्फेट ग्रुप जो है, अब ये डबल बॉन्ड पर, यानी ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ देखिए ये अटैक कर रहा है, और जब अटैक करता है डबल बॉन्ड इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करके यहाँ पर निरोल्डिल पीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम सेकंड कहते हैं, सेकंड वन। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से वेरी इजली एक बार जो है एलिमिनेशन हो रहा है, पुनः उसी का एडिशन हो जा रहा है, देयर इज हेड टू हेड। दूसरे वे में आप देख सकते हैं, फर्स्ट केसेस, यहाँ जो डबल बॉन्ड जो ऊपर ये नेरोडिल पीपी फॉर्मेशन हुआ, अब इस केसेस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन, हियर यू कैन सी दैट this is the nerodil pp, here this is written, and this is also reverse। यहाँ आप देख सकते हैं हेड टू हेड इसी के 2 मॉलिक्यूल्स को लिया गया है, यहाँ सेकेंड और फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको हेड टू हेड दिखाया गया है। तो हेड टू हेड एडिशन में आप देख सकते हैं कि इसका लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ से पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह ये जो फर्स्ट यहाँ शो कर रहा है रिएजेंट, ये टोटली इस सेकंड वाले से यहाँ ऐड अप हो जाता है, यू कैन सी दिस हियर। और जैसे ही यहाँ पर एडिशन हो गया, देखिए अभी HA प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, और इस डेफिशिएंसी ये बॉन्ड फर्दर आया, और यहाँ से ऑक्सीजन जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ था वहाँ से इसकी डेफिशिएंसी फिनिश हो जाती है, और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है आर्थोपायरोफॉस्फेट का। और पुनः जो है यही आर्थोपायरोफॉस्फेट ये नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो सीधा विदाउट एनी एक्शंस ये डबल बॉन्ड फर्दर डिलोकलाइज किया, यहाँ से फास्फेटिक ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं सिस्क्वेलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्क्वेलिन इस फॉर्म हियर, और आर्थोपायरोफॉस्फेट जो है एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से जो सिस्क्वेलिन है हमारा 2, 6, 10, 15, 19, 23, हेक्सामिथाइल 2, 6, 10, 4, 14, 18, 22 टेट्रा कोसाहेक्सिन का फॉर्मेशन करता है, टेट्रा कोसाहेक्सिन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, कोसाहेक्सिन। और इस तरह से देखा जाए तो जो NDPH है उसका हाइड्रोजन आप देख सकते हैं HB पर अटैक करता है, यहाँ पर इस केस में देख सकते हैं, यू कैन लुक हियर, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ आता है और यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो रिसेंबलिंग होता है इस स्ट्रक्चर्स के जो नीचे बनाया गया है सिस्कोलिन के, बोथ आर सिस्कोलिन। दिस इज द this one is, we can say that biosynthesis of sesqualene, this is one type of terpenoids. And when we see that the structure of sesqualene, this is written in this form, here you see that this is represented here. This sesqualene is terpenoid which is formed by head to head reductive coupling via condensation of 2 FPP with NADPH in the presence of hydrogen ion. The reaction takes place in the presence of suitable enzyme, and so overall there is formation of sesqualene. Now comes on the biosynthesis of phytoin. Phytoin में क्या होता है कि phytoin is a tetraterpene which is also formed by head to head condensation. इसमें भी head to head condensation होता है और इसमें GPP भी भाग लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GPP का इतना जो अंडर सर्किल किया गया है उसे R से रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रुप को शार्ट करने के लिए। तो यहाँ RGPP यहाँ लिख दिया गया है। पुनः होता क्या है कि यहाँ से पायरोफॉस्फेटिक ग्रुप जो है एलिमिनेट होता है, कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन में ये डबल बॉन्ड डिफिशियंसी कंप्लीट किया और OPP यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के थ्रू यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरह से इनके बीच में आपस में 2 मॉलिक्यूल सही होते हैं, आपस में इनके बीच में कंडेंसेशन हो जाता है
TNPH के प्रेजेंस में। और यहाँ फिर वंस अगेन यू कैन सी एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन रिंग ओपनिंग, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ this compound, and after that this is converted into phytoin. To then various geometrical isomers of this phytoin is known. So this phytoin can be written in the trans form. Here you see that the structure of the phytoin which is written in the trans form, and the yellow red pigments occur in lower plant as well as in the tissues of higher plants also, as in the carotenoids. This structure we can say that this ring, phytoin rings, is present in most of the carotenoid, and carotenoid compounds originated from a colorless hydrocarbon phytoin. और जो कैरोटिनॉइड है ये जो है इसी फाइटोइन से जो है सिंथेसाइज होता है। फाइटोइन ऑन स्टेपवाइज डिहाइड्रोजनेशन कन्वर्ट्स फाइनली इनटू लाइकोपीन। और इसके बाद इसका जो है यहाँ देख सकते हैं देयर इज फर्दर रिडक्शन, ये रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड देयर इज फाइटोइन अंडर 6 प्रोटॉन यहाँ से जब रिलीज होता है तो यहाँ फॉर्मेशन होता है आपका नेक्स्ट कैरोटीन। दिस इज द कैरोटीन, एप्सिलॉन कैरोटीन कहते हैं। फिर यहाँ से रिडक्शन होता है तो न्यूरो स्पोरीन का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूरो स्पोरीन का फॉर्मेशन होता है। देन द फर्दर रिडक्शन यू कैन से दैट प्लस डिहाइड्रोजन, देयर इज नो रिडक्शन, दिस इज द डिहाइड्रोजनेशन। फर्दर डिहाइड्रोजनेशन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है लाइकोपीन का। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन। तो फाइटोलिन एक तरह से देखा जाए तो फाइटोलिन से अंडर डिहाइड्रोजनेशन वेरियस टाइप्स ऑफ टर्पेनॉइड्स फॉर्मेशन कराया जा सकता है, जिसके लिए सेवरल पाथवे है। इस पूरे रिएक्शन को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं C12 तो यानी हेड टू हेड यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दिखाई गई है। और यही दिखाया जाता है कि अंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिंग में वन रिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर एंड अदर इज हियर। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन के थ्रू आप देख सकते हैं दोनों में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर जो है अंडर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है बीटा कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स in the form of beta carotene.